हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपके सामने जो है अतुल्स एकेडमी क्लासेस में एक नए लेक्चर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे होंगे। क्लियर। आइए हम वापस चलते हैं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या, चैप्टर 2 का मानव जनन तंत्र। क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? मानव जनन तंत्र पढ़ा था। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मानव जनन तंत्र चैप्टर है हमारा। जनन तंत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर। नाउ टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार 1 मिनट में हम इसको रिवाइज करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था क्या, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन। क्लियर। ह्यूमन्स की जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस हमारी क्या होती है, आवश्यक अंग होते हैं, क्योंकि टेस्टिस में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो टेस्टिस में ही आपके शुक्राणु बनते हैं और उसके साथ साथ जो आपकी एसेसरी थी, उसके सहायक अंग कौन कौन से थे, इसमें आपके आ जाते हैं क्या, इसमें आपके आ जाते हैं वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंशिया, कॉपर ग्लैंड्स, ये सारी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्गन्स, सहायक अंग आपके नर जनन तंत्र में लगे हुए हैं, जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय ये सारी क्या होते हैं, कंप्लीटली एक्टिव होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था किस तरीके से जो है शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल बेली जो पार्ट होती है, जिसको श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, इस श्रोणि क्षेत्र के नीचे हैंगिंग पोजीशन में क्यों लटका होता है, क्योंकि इसका मेन मकसद ये होती है कि बॉडी टेम्परेचर से हमारा 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है, जिस टेम्परेचर पे शुक्राणु का निर्माण सुगमता से बनाया जा सकता है। क्लियर। आज के इस लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे क्या, मादा जनन अंग। क्या पढ़ेंगे, मादा जनन अंग नहीं, तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब जब तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग जो है इसके अंगों के बारे में जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम है इन फीमेल्स, इसको बोलते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मान लिया मैंने किसी फीमेल को यहाँ बना दिया, इस फीमेल में क्या होगा, फीमेल्स की फीमेल को मैंने बना दिया, ठीक है। फीमेल की जो पेल्विक पार्ट होगी, पेल्विक पार्ट जो आपकी होगी, जिसे नाभि कहते हैं, नाभि से नीचे श्रोणि क्षेत्र में, जिसको एक तो ऊपर की जो रीजन है, इसको हम आपको बताए थे, बोलते क्या है, पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन। क्लियर। नीचे का जो एरिया था, इसको हम लोगों ने बोला क्या था, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन। इसी पेल्विक रीजन को हम बोलते क्या है, श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता है, यहीं पे आपका लगा हुआ होता है, यहीं पे सिचुएट होता है। क्लियर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आपको ले चलते हैं क्या, एनसीईआरटी बुक्स पे ले चलते हैं। आप अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 ओपन करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि स्त्री जनन तंत्र के बारे में। क्लियर। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है और इसी अंडाशय को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। बात करें अंडाशय होता कहाँ है, तो ये जो आपकी डिंब ग्रंथि दिख रही है, एक मिनट, ये जो आपकी डिंब ग्रंथि दिख रही है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अंडाशय। डिंब ग्रंथि हिंदी में कहते हैं और इसका दूसरा नाम अंडाशय है, और इसका हम इसको जो है ओवरी कहते हैं। क्लियर। ओवरी की क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है, एक ये, एक ये। क्लियर। ओवरी का वर्ग क्या होता है, ओवरी का वर्ग ये होता है कि उसको क्या कहते हैं, ओवम का फॉर्मेशन करना। क्लियर। ओवरी का वर्ग होता है ओवम का फॉर्मेशन करना। क्लियर। कि क्या होती है, एक जोड़ी आपकी क्या होती है, ओवरी होती है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, एक जोड़ी आपकी अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, अंडे को ले जाने वाली एक नलिका पाई जाती है, इसी नलिका को हम बोलते क्या हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। क्लियर। इसी नलिका को बोलते हैं क्या, अंडवाहिनी बोलते हैं। क्लियर। इसको हम जो है ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में गर्भाशय। गर्भाशय को हम यूट्रस के नाम से जानते हैं। ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो आपको रेड रेड हाईलाइट हम कर रहे हैं, ये बीच की खाली स्पेस जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस का दूसरा नाम गर्भाशय है। एक जो होती है आपकी गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रीवानाल। गर्भाशय ग्रीवा और ग्रीवानाल, ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद वाले पार्ट, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, जिसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सर्विक्स नाल होती है। किसका क्या फंक्शन है, हम ये भी आपको बताते हैं, किस चीज़ का फंक्शन क्या है। क्लियर। किस चीज़ का फंक्शन क्या है हम आपको भी बताते हैं। ये आपका क्या है, ग्रीवानाल है। ठीक, ग्रीवानाल हो गया। इसके बाहर जब आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली पार्ट, इसके बाहर ये हमें मिलेगी क्या, योनि मिलेगी। योनि जो होती है सबसे बाहर होती है। बाहर, उसके बाहर बाह्य जनेंद्रिय जिसको कहते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं। क्लियर। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होती है वो क्या होती है, बाहर का पोर्शन होता है। मीन्स योनि जो आपकी वेजाइना है, वेजाइना से बाहर का पार्ट जो कि आपका क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस हो गई,
ठीक, वल्वा मेजोरा, वल्वा माइनोरा, ये सारे पार्ट्स आपके क्या करते हैं, वेजाइना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे कि मसल्स एक स्पेशल मसल्स की बनी होती है जो कि बहुत क्या होती है, संवेदनशील होती है। क्लियर। आइए वापस आते हैं। ये श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने कि ये पेल्विक एरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक जोड़ा क्या होता है, स्तन ग्रंथियां, जिसको मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं। साथ साथ में ये क्या करते हैं, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। संरचनात्मक मीन्स क्या होता है, इनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, एंड क्रियात्मक मीन्स होगा आपका कि इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ये कोई ना कोई कार्य करते हैं और इनका बहुत ही मेन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। क्लियर। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस तरीके से आपको ग्रीवानाल दिख रही है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि आउटलाइनिंग के हिसाब से दिखाई गई है। क्लियर। ये आपका गर्भाशय दिख रहा है, ये आपका क्या है, गर्भाशय है। गर्भाशय के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। लेवल हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। मीन्स इसमें क्या होती है, यूरिन हमारी प्रेजेंट होती है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे किडनी से आफ्टर फिल्ट्रेशन निकलते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में आ करके क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहीं पे स्टोर रहते हैं। और ये जो होती है मूत्र मार्ग जिसको कहते हैं, यहाँ से यूरिन पास होने का एक ओपनिंग आ करके ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग कहाँ पे आके ओपन होगी आपकी, जिसको हम लोग वृहद भगकोष्ठ कहते हैं। ये देखिए, ये आपका वृहद भगकोष्ठ, भगकोष्ठ मीन्स क्या, वल्वा जो आपकी होती है, मेजोरा वल्वा, ठीक है, मेजोरा और माइनोरा जो होती है, वृहद है, ये लघु है। लघु भगकोष्ठ जो होती है थोड़ी सी अंदर होती है और बाहर वाली क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, योनि द्वार है। यहाँ से ये योनि का द्वार है जाने का अंदर। क्लियर। ये आपकी पीछे से ये गुदा द्वार है। गुदा द्वार का क्या काम क्या होता है, गुदा द्वार का ये काम होता है कि ये जितने भी फीकल मेटल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी की, ये आंत है, आंत इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से होता हुआ ये धीरे धीरे पतला होगा, पतला होगा, लास्ट में रेक्टम कोलम और एनस जो होती है, कोलन आपका बहुत ही मोटा भाग होता है और उसके बाद एनस जो होता है धीरे धीरे करके पतला भाग हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मलाशय है। ये आपकी क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। गर्भाशय ग्रीवा को ही हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल नाल कहते हैं। ठीक, सर्विक्स कैनाल बोला जाता है। ठीक है, इसी को दर्द की नाल से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता क्या है कि यही जो होती है, जो ओपन होगी तो बहुत तेजी से पेन होता है। क्लियर। जघन संघान है। ठीक, आइए वापस चलते हैं आप नीचे वाले फिगर पे। नीचे वाले फिगर से ही आपका जो क्लियर है वो क्लियर होगा। क्लियर। ये वाला देखिए आपका परिगर्भाशय, सबसे एक्सोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, ये बीच का जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम, और ये जो अंदर का रेड रेड पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक, ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम में क्या होते हैं, पीरियड्स के टाइम में यही एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, कट के निकलते हैं, फिर जनरेट होते हैं, फिर यहाँ से कट के बाहर निकलते हैं, फ्रॉम दी वेजाइना के थ्रू ये बाहर जाते हैं। ठीक है, ओवम के साथ जब ओवम हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने के बाद ओवम के साथ ये एंडोमेट्रियम कट करके धीरे धीरे करके ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। क्लियर। आइए इसको हम जो है थोड़ा सा डीप में स्ट्रक्चर बना के समझते हैं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक बार और स्ट्रक्चर्स को बनाया जाए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर।
देखिए यार, ये आपकी क्या हो गई, यूट्रस हो गई। क्लियर, ये हमारी बन के क्या प्रिपेयर हो गई, यूट्रस। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाली जो पार्ट है इसको हम बोलते क्या है, ओवरी। व्हाट इज दिस, ओवरी। क्लियर, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ओवरी। क्लियर, मीन्स वन पेयर आपकी ओवरी हो गई, वन पेयर ओवरी हो गई। ठीक, फॉलोपियन ट्यूब्स आपका, इसको हम बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स। क्लियर, इसको हम बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। ठीक, ये अपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको, फंडस बोलते हैं। ठीक, ये हमारी वन पेयर ये हो गई। यहाँ पे है फिम्ब्रिनी, फिम्ब्रिनी बोलते हैं इसको, फिम्ब्रिनी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड फिम्ब्रिनी। ओके, फिम्ब्रिनी हो गई। सेम इट इज फिम्ब्रिनी। ये जो होती है कनेक्टिव टिश्यू होती है, इलास्टिक होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, कनेक्ट होती है और ऐसे लटकती हुई आपकी दिखाई देती है, ऐसे लटकी हुई होती है, छोटा सा ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर, एज लाइक सर्कल, सर्कुलर ओवल शेप में होती है। क्लियर, इसी के अंदर जो होता है ओवम का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये हम अभी आपको बताएंगे। क्लियर, ये यहाँ से ओवम रिलीज करेगा। ये फिम्ब्रिनी क्या कर रही है, वेट कर रही है। फिम्ब्रिनी क्या कर रही है, वेट कर रही है। वेट, जैसे ये ओवम रिलीज करेगा, ओवम जैसे रिलीज करेगा या फिम्ब्रिनी क्या करेगी, कैच करने का काम करेगी। क्या करेगी, कैच करने का काम करेगी। जिनमें क्या होता है, फिम्ब्रिनी सही से वर्क नहीं करता है, ऐसी फीमेल्स जो है माँ बनने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। क्लियर, जब ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होने के बाद जब क्या होगा, ये पकड़ नहीं पाएगा ओवम को फिम्ब्रिनी, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ सबसे पार्ट चौड़ा वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला जंक्शन पे ही क्या होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स क्या होते हैं, आपस में आकर के मिलते हैं। क्लियर, एक चीज अभी नहीं बनाते हैं। देखो, एक चीज बना ये नहीं कि यहाँ वाला पार्ट जो आपको दिख रहा था, ये पार्ट्स आपको आपका एंडोमेट्रियम। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, एंडोमेट्रियम। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। जैसे कलर कर देते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। ये पूरा जो होता है इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम। क्लियर, ये बीच का जो पार्ट है आपका सबसे बाहर, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया बाहर, ये जो इसके जस्ट अंदर वाला पार्ट है, इसके जस्ट अंदर वाली जो पार्ट है, एक लेयर आपकी क्या होगी, एक्सोमेट्रियम। एक लेयर आपकी क्या होगी, एक्सोमेट्रियम। ये बाहर बाहर पाई जाएगी। क्लियर, बाहर होगी। इसके अंदर जो है आपका पाया क्या जाएगा, इसके अंदर वाला जो पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं मीजोमेट्रियम। मीन्स ये बीच में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोमेट्रियम बोलेंगे। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोमेट्रियम बोलते हैं। क्लियर, अब ये क्या करेगा, ये जो होती है एक स्पेशल टिश्यू से बनी होती है, हाईली क्या होती है, ये कंट्रैक्शन में हेल्प करती है।
ये टिश्यू का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर। क्लियर? जब किसी बेबी का बर्थ हो रहा होता है उस टाइम ये क्या करेगी? फैलाने का काम करेगी इसको, या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के टाइम ये फैलने का काम करेगी, सिकोड़ने का काम करेगी। एंडोमेट्रियम्स जो हमारा है, ये बीच वाला जो पार्ट है, एंडोमेट्रियम ही हमारा क्या करेगी? ड्यूरिंग क्या पीरियड्स के टाइम में यही चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ से कट करके ये सर्वाइकल नाल्स के थ्रू धीरे धीरे करके क्या होंगी? ये बाहर निकलने का काम करती हैं। ठीक? जो कि आपका रेड कलर्स के दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंडोमेट्रियम्स होती है, वो रेडिश कलर की होती है। क्लियर? वरना ओवम हमारा रेड कलर का नहीं होता है, ये वाइट कलर का होगा। क्लियर? ये ओवम यहाँ से कैच किया, ओवम का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ पे एम्पुला जंक्शन है। इसी एम्पुला जंक्शन पे क्या होते हैं? आकर के फ्यूज होते हैं, और इसमें छोटी छोटी क्या होते हैं? हेयर्स लगे होते हैं। हेयर्स एज लाइक फिम्ब्रिनी, सेम टू सेम लाइक क्या कह सकते हैं उसको? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे सेम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को आगे ट्रांसफ़र करना, फूड को धीरे धीरे आगे ले जाना, ठीक इसी टाइप से आप सभी लोग जानते हैं कि मेल जो होता है, इस मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल्स है, बट फीमेल गैमीट क्या है? नॉन मोटाइल होती है। क्लियर? ओवम हमारी नॉन मोटाइल्स होती है, और इसी पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के सहारे ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद एम्पुला जंक्शन आता है, इसी एम्पुला जंक्शन पे फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते आती है कहाँ? आती है यूट्रस में। ठीक? यहीं से इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे इसके सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके का जो आकार है और आकृति है धीरे धीरे बदलने लगती है। बदलने के साथ साथ आती है, चाहे आपका एंडोमेट्रियम से टच होती है और चाहे इस साइड पे अटैच होगी। मीन्स एंडोमेट्रियम किसी एक साइड पे आके ये यहाँ अटैच हो सकती है, यहाँ अटैच हो सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं ये आकर के यहीं पे अटैच होती है। इसी अटैच होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांट हो गया, वो चीज़ें आकर के फिक्स हो गई। कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास होगा, विकास होने के दौरान क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? ये आपका ये प्लेसेंटा के थ्रू ये चीज़ें क्या होंगी? कवर कर ली जाएंगी, बंद कर ली जाएंगी। अब पूरे टाइम जब तक क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी, तब तक इनके बीच में ये ओपन नहीं होगी और पीरियड्स आपके बाहर नहीं आएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एंड्रोजन आपका हार्मोन्स होता है, ये फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स को उत्तेजना देने का काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल और यूजफुल हार्मोन्स होता है। क्लियर? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं वापस बुक पे। ये योनि द्वार हो गई। ठीक? जैसा कि हम बताए हैं कि स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग स्त्री युग्मक अंडाणु ओवम कई स्टेरॉइड हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं। ये हार्मोन्स कैसा होता है? स्टेरॉइड्स होता है। एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और यह श्रोणि भित्ति मतलब क्या होती है? जो कि नीचे के साइड में श्रोणि साइड में भित्ति लगी होती है, वाल भी होती है, स्ट्रक्चर्स वाल लाइक। इसको हम बोलते हैं गर्भाशय से स्नायुओं और लिगामेंट्स के थ्रू क्या होता है? जुड़ा होता है, जिससे हमारी ओवरी क्या होती है? ओवरी हमारी गिरती नहीं है, ओवरी को ऐसी हैंगिंग करती है, टंगी हुई रहती है। क्लियर? ओवरी हैंगिंग पोजीशन में होती है। क्लियर?
लिगामेंट्स के थ्रू। जो प्रत्येक अंडाशय होता है आपका, जो आपकी ओवरी होती है, ये एक एपिथीलियम से ढकी हुई होती है, एपिथीलियम स्ट्रक्चर्स होती है, जिससे क्या होती है, ढकी होती है। ठीक, पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिस आसपास के जो क्षेत्र होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनियाँ जो होती हैं, नलिका, फालोपियन ट्यूब्स की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, ये क्या करती है, आपको बताया कि ओवम को ले जाने का काम करती है। यहाँ ओवम क्या करती है, इसका जो है कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ये देखिए, कीपक जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम जो आपका ये वाला पार्ट था, ओहो कहाँ गया भैया, जो आपका ओवम वाला पार्ट था, ये इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं। क्लियर, आइए वापस चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपका स्थमस होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, लास्ट वाला पार्ट जो होता है इसको स्थमस बोला जाता है। अंतिम भाग संकीर्ण का इसको स्थमस कहते हैं। ये सकरी होती है और एम्पुला जंक्शन जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तुम्बिका एम्पुला को ही हिंदी में कहते हैं, क्या है, तुम्बिका कहते हैं। और संकीर्ण पथ मीन्स ये स्थमस जो होता है ये थोड़ी सी पतली होती है। स्टार्टिंग की फेज में ये क्या होंगे, पतली होती है, और बाद में ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। स्टार्टिंग में यहाँ इसका आकार पतला रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, आपको इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्थमस बोलते हैं। ठीक, आइए वापस आते हैं, स्थमस आपको कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय जो होता है कि जो केवल आपका क्या होता है, एक बच्चादानी, वुम्ब जिसको कहते हैं, वोम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग यूट्रस को ही वोम्ब कहते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बताएं। ठीक है, पेरीमेट्रियम होती है और मध्य होती है, चिकनी होती है, ये क्या होती है आपकी, आइए वापस आते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट जो होती है पार्सुरेशन के लिए, यहाँ पे आपकी सर्विक्स होती है, सर्विक्स कैनाल। अब ये सर्विक्स कैनाल जब यहाँ से कोई बेबी आएगा, इसका जब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगी, ये धीरे धीरे इलास्टिक होगी, फैलेगी। ठीक है, और फैलने के बाद जो सर्वाइकल कैनाल जो है ये काफ़ी पतला होता है, इसे ही हम दर्द की नाल कहते हैं। क्लियर, ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मेमोरी ग्लैंड्स की तरफ लेकर के चलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।